स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चलिए आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बात करते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं रोज महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बात करता हूं और जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो जो एकदम सटीक करंट अफेयर होते हैं उनको लेके आता हूं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। बंगाल की खाड़ी में आने वाला है चक्रवाती तूफान। तो हमने कहा एक भयंकर तूफान आने वाला है बंगाल की खाड़ी में। और ये जो चक्रवाती तूफान आने वाला है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तूफान का नाम क्या है? तो ये कौन सा तूफान है? हमने कहा रेमल। रेमल तूफान से तबाही हो सकती है, इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो हमने कहा तटीय इलाकों में। ठीक है, तो तटीय इलाकों में बंगाल की खाड़ी के आसपास, जैसे हमने कहा आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और हमने कहा आंध्रा हो गया, इन सारे क्षेत्रों में हमने कहा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, तो तूफान का क्या नाम है? रेमल तूफान। और रेमल तूफान का नाम हमने कहा ओमान ने दिया है। याद रखिएगा, पूछा जाता है रेमल तूफान का नाम किसने दिया है? ओमान ने। ठीक है, तो रेमल एक अरबी शब्द है और इसका नामकरण किसने किया है? ओमान देश ने किया है। कहां पे हमने कहा उठने वाला है? बंगाल की खाड़ी में। अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज है, क्या है भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव? तो हमने कहा ये प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना का क्या है, ये पूछा गया है। तो जो प्रोजेक्ट उद्भव है भारतीय सेना के लिए, ये किस लिए है? तो हमने कहा प्रोजेक्ट उद्भव एक हमने कहा सैन्य रणनीति में प्राचीन ज्ञान खोजने की यात्रा है। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? सैन्य रणनीति में प्राचीन ज्ञान को खोजने की यात्रा है। मतलब हमने कहा कि किस तरह से सैन्य रणनीति बनाई जाए, इसको कहाँ खोजा जाएगा? हमने कहा पौराणिक ग्रंथों में खोजा जाएगा, जैसे महाभारत, रामायण, क्योंकि महाभारत युद्ध के लिए ही जाना जाता है। तो जो महाभारत है या हमने कहा रामायण है और इस तरह के हमने कहा जितने पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें हमने कहा युद्ध रणनीतियां खोजी जाएंगी कि किस तरह से हमने कहा उस काल के और इस काल के हमने कहा युद्ध पद्धतियों में उस वहां से सीख कर यहाँ पर अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो हमने कहा ये सैन्य रणनीति में प्राचीन ज्ञान को खोजने की यात्रा है प्रोजेक्ट उद्भव। किससे जुड़ा है? भारतीय सेना से। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, आर्चरी विश्व कप में लहराया भारत का परचम। तो हमने कहा जो आर्चरी विश्व कप है, जो तीरंदाजी का विश्व कप होता है, इसमें हमने कहा भारत का तिरंगा लहराया। और हमने कहा ये कोरिया में आयोजित हुआ था और इसमें हमने कहा तीरंदाजी विश्व कप भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और मिश्रित टीम ने रजत पदक जीता। ठीक है, तो ज्योति सुरेखा वेन्नम और परिणीति कौर और अदिति स्वामी की भारतीय तिकड़ी ने तुर्की को हराकर लगातार तीसरी तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो लगातार तीसरी बार हमने कहा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम, परिणीति कौर और अदिति स्वामी ने। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, कांस फिल्म फेस्टिवल में मैसूर के फिल्म मेकर को अवार्ड मिला। तो ये जो मैसूर के फिल्म मेकर हमने कहा चिदानंद यस नाइक हैं, इनको हमने कहा अवार्ड दिया गया है। कौन है? चिदानंद यस नाइक। तो ये चिदानंद यस नाइक को हमने कहा अवार्ड दिया है। किसके लिए अवार्ड दिया गया है? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए इनको जो है सिने फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ठीक है, कोला सिने फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया है? तो कोला सिने फर्स्ट प्राइज किस हमने कहा विधा के लिए दिया गया, या हमने कहा कौन सा? हमने कहा इनका जो कार्य है, तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म के लिए। ठीक है, जो इनकी फिल्म है। अगला है, कोलकाता के रहने वाली अनसुईया सेन गुप्त को कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो हमने कहा ये अनसुईया जो सेन गुप्ता है, तो अनसुईया सेन गुप्ता कहाँ की है? कोलकाता की। और ये हमने कहा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कांस फिल्म फेस्टिवल में। हमने कहा एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो हमने कहा आपका एकेडमी अवार्ड के बाद जो सबसे बड़ा हमने कहा फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है वो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है। तो हमने कहा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बन गई हमने कहा अनसुईया सेन गुप्ता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। और इनकी जो हमने कहा फिल्म कौन सी है? सेमलेस। तो यह सम्मान उन्हें इनकी फिल्म सेमलेस के लिए मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का। ये इनकी पिक्चर कौन सी है? सेमलेस है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा इनको क्या दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का
पुरस्कार। ये हमने कहा जो आपकी अनसुईया सेन गुप्ता, तस्वीर में देख सकते हैं अनसुईया सेन गुप्ता। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, 15 साल की प्रीति स्मिता ने रचा इतिहास, 133 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीतने के साथ बनाया रिकॉर्ड। तो हमने कहा 133 किलो जो है ये वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, कम उम्र में, हमने कहा 15 साल की ही उम्र में। ठीक है, तो 15 वर्षीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने पेरू की राजधानी लीमा में इतिहास रच दिया। दरअसल विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति स्मिता ने 40 किलो भार वर्ग में कुल 133 किलो वजन उठाया। ठीक है, कुल 133 किलो वजन उठाकर हमने कहा 15 वर्षीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है नियुक्ति के बारे में, जस्टिस आर महादेवन ने मद्रास हाई कोर्ट में पदभार संभाला। देखिए तो जो जस्टिस आर महादेवन है ये मद्रास हाई कोर्ट के जो है कार्यकारी न्यायाधीश बन चुके हैं। ठीक है, कार्यवाहक जिसको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने ये आर महादेवन, किसमें? मद्रास हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं आर महादेवन। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता। तो हमने कहा फिलिस्तीन जो हमने कहा इजराइल और सऊदी अरब के आसपास जो हमने कहा कंट्री है फिलिस्तीन, इस यहाँ पर जो हमने कहा काफी विवाद चलता रहता है, तो इसको हमने कहा जो आसपास के कंट्री हैं सऊदी अरब के, ये देश इसको नहीं मानते। तो ठीक है, और जो अन्य देश हैं जैसे इजराइल वगैरह, तो इसको देश नहीं मानते, तो हमने कहा इसको फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी गई है। तो ये मान्यता किसने दी है? तो हमने कहा देश के तौर पर जो मान्यता दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये आयरलैंड और नॉर्वे और जो है नॉर्वे स्पेन, तो नॉर्वे स्पेन और आयरलैंड ने बुधवार को फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया। इन तीनों देशों की इस घोषणा ने उस जड़ता को तोड़ने का काम किया जो पश्चिमी शक्तियों ने लंबे समय से बना रखी थी। तो अगर पूछा जाए कौन कौन से देश ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दी है, तो नॉर्वे ने, स्पेन ने और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, रिकेन यामामोटो विंस 2024 प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज। तो हमने कहा जो प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड होता है ये किसने जीता है? रिकेन यामामोटो। तो रिकेन यामामोटो ये हमने कहा पंजाब के हैं और इन्होंने जीत लिया है 2024 का प्रित्जर पुरस्कार। तो याद रखिएगा जापान के यामामोटो ने 2024 का प्रित्जर पुरस्कार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक हमने कहा पुलित्जर पुरस्कार और एक प्रित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है हमने कहा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन प्रित्जर जो पुरस्कार होता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। जो हमने कहा बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, हमने कहा सड़कें वगैरह बनाते हैं, इस तरह के जो उसका आर्किटेक्चर होते हैं, तो आर्किटेक्चर को उसमें दिया जाता है प्रित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो इस बार रिकेन यामामोटो विंस 2024 प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज जापान के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अभी पीछे मैंने बताया रिकेन यामामोटो, तो जो प्रित्जर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया किसको दिया गया है? ऑप्शन ए रिकेन यामामोटो को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन से तूफान ने तबाही मचाई है? तो बंगाल की खाड़ी में हमने कहा जिस तूफान ने तबाही मचाई हो कौन सा तूफान है? यास्मीन, रेमल, मिधली या चक्रवात। तो ये जो तूफान ये कौन सा तूफान है? हमने कहा रेमल। और रेमल का नामकरण किसने किया है? तो मैंने आपको बताया ओमान ने रेमल का नामकरण किया है। रेमल एक अरबी शब्द है, बंगाल की खाड़ी में उठा है रेमल। नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड ने किस देश की मान्यता दी है? तो नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड ने किसे देश की मान्यता दी है? गाजा पट्टी को, फिलिस्तीन को, हमास को या गुयाना को। तो ये हमने कहा जो देश की मान्यता दी गई है किसको? फिलिस्तीन को देश की मान्यता नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने दी है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनसुईया सेन गुप्ता और आलिया भट्ट। तो अनसुईया सेन गुप्ता ये हमने कहा कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है।
प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? कृषि मंत्रालय से, भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय सेना से या रक्षा मंत्रालय से। तो ये इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी भारतीय सेना से। प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन ग्रंथों में हमने कहा युद्ध की रणनीतियां खोजना। 15 वर्ष की किस एथलीट ने 133 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो रीना रॉय, प्रीति स्मिता, अमिल कौर या सुनिधि रॉय। तो हमने कहा प्रीति स्मिता ने जो है 133 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 15 वर्ष की प्रीति स्मिता। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो मद्रास हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए कौन? मुकुल गोयल, शंकर लाल या हमने कहा आर महादेवन। तो या रामनाथ गोयन का। तो आर महादेवन जो है मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो कंपाउंड टीम ने पदक जीता वो कौन सा जीता है? स्वर्ण, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में हमने बात किया। तो इसी तरह का करंट अफेयर पाने के लिए हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमने कहा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करते रहिए कि वीडियो कैसा है और किस तरह का। अगर कोई सुझाव हो तो उसको भी हमने कहा कमेंट में आप उसको बताइए। ठीक है, तो कमेंट करिए जो है। अगर वीडियो में हमने कहा कोई और एक्स्ट्रा जो हमने कहा चीजें ऐड करना है तो उसको आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।